अब हम बात करेंगे कैसे अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद तालिबान की आधी आबादी पर बुर्के का कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान की महिलाएं बुर्के की दुकान पर हैं, लेकिन क्यों? अपनी जान बचाने के लिए। अफगानिस्तान की बेटियां रो रही हैं, लेकिन क्यों? तालिबानी बंदिशों की वजह से। अफगानिस्तान की महिलाएं डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, क्योंकि उनकी आजादी छिन चुकी है। As you know, I'm from Afghanistan and I'm very upset today because Afghan women didn't expect that overnight all the Taliban came. They took off my flag. This is my flag. And they put their flag. Everybody is upset, especially women. बेटियां बुर्के में कैद हो गईं। अफगानिस्तान की बेटियां एक बार फिर से बुर्के में कैद हो गई हैं। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद वहां सबसे ज्यादा खौफ में अगर कोई है तो वो है अफगानिस्तान की आधी आबादी, यानी वहां की महिलाएं। तालिबान ने महिलाओं से कुछ वादे किए हैं, लेकिन उन वादों के बीच उसका एक फरमान भी आ गया है। फरमान बुर्का पहनने का। अफगानिस्तान में महिलाओं को अगर अपनी जान बचानी है तो उनके लिए बुर्का पहनना अब जरूरी है। काबुल में कॉस्मेटिक शॉप पर सन्नाटा है, लेकिन बुर्के की दुकान पर 3 महिलाएं दिख रही हैं। और ये सिर्फ काबुल की कहानी नहीं, पूरे अफगानिस्तान की हकीकत है, क्योंकि तालिबान राज में महिलाओं का बुर्का नहीं पहनना गुनाह है। इसीलिए वहां बुर्के की बिक्री अचानक बढ़ गई। बाजारों में, सड़कों पर अब महिलाएं बहुत कम दिख रही हैं, और अगर दिख भी रही हैं तो वो बुर्के में, वो भी अकेले नहीं, बल्कि अपने घर के किसी पुरुष के साथ। अफगानी बेटियां फफक फफक कर रो रही हैं। वो रो रही हैं अपनी आज़ादी छिन जाने पर। वो समझती हैं कि तालिबान की हुकूमत में उसे अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं मिलेगी। यानी अब अफगानिस्तान की महिलाओं की जान बुर्के में है। और यही वजह है कि अफगानिस्तान की महिला पत्रकार नाजिरा करीमी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के सामने अपनी बात कहते हुए भावुक हो गई। As you know, I'm from Afghanistan and I'm very upset today because Afghan women didn't expect that overnight all the Taliban came. They took off my flag. This is my flag. And they put their flag. Everybody is upset, especially women. महिलाओं को डर सता रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज आने का मतलब है 20 साल पुराने उस दौर का लौट जाना, जब बर्बरता चरम पर थी, जब सरेआम किसी महिला को सिर पर गोली मार दी जाती थी, जब हथियारबंद लोगों की भीड़ एक अकेली महिला के खून की प्यासी थी, उस पर पत्थर और डंडे से हमला किया जाता था। हिंसा से अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने वाले तालिबान ने इस बार महिलाओं पर कुछ पुरानी पाबंदियां हटाने का भरोसा दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं का बुर्का पहनना तालिबान के पहले शासन में भी अनिवार्य था और अब भी है। लेकिन पहले लड़कियों के पढ़ने लिखने पर पाबंदी थी, अब ये पाबंदी हटा ली गई है। तालिबान यकीन दिला रहा है कि अफगानिस्तान में लड़कियों को स्कूल कॉलेज जाने से नहीं रोका जाएगा, जबकि पहले उनके स्कूल कॉलेज जाने पर बंदिशें थीं। इसी तरह महिलाएं दफ्तर में नौकरी भी कर सकती हैं और वो अकेले घर से बाहर भी निकल सकती हैं, जबकि तालिबान के पहले शासनकाल में महिलाएं बिना पुरुष के घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं। अफगानिस्तान के न्यूज चैनल टोलो न्यूज पर तालिबान महिला एंकर को इंटरव्यू देता है और ऐसा करके वो दुनिया को यकीन दिलाना चाहता है कि 2001 की तुलना में उसकी सोच महिलाओं को लेकर बदली है। लेकिन सवाल ये है कि तालिबान के भरोसे पर कितना भरोसा किया जाए। महिलाओं के लिए तालिबान बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और देखिए, इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो है तालिबान कहता है कि हमें पूरा इस्लामिक शरिया लागू करना है,
तो शरिया के जितने एक्सट्रीम पनिशमेंट्स, जितने एक्सट्रीम जो कहा जाता है औरतों को कैसे रहना चाहिए, वो सब लागू होगा। बुर्का कुछ नहीं, पैरों तक पूरा कवर्ड होगी बॉडी, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती घर से बिल्कुल। परंतु अफगानिस्तान में एक जो स्पेशल एलिमेंट ऐड हो गया है वो ये है कि इस्लामिक शरिया तो है, उसके अलावा ये सारी ट्राइब्स हैं। इन कबीलों की जो ट्रेडिशंस और कल्चर है औरतों के लिए, फिर भी दबा के रखना उनको भी, और इस्लामिक शरिया में जो कहा गया है, जो तालिबान कहता है, इन दोनों का मिक्स करके अफगानिस्तान के अंदर औरतों के हालात बहुत ही बदतर होंगे। ये ज़ारमीना काकर है, अफगानिस्तान में महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। 20 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, उस वक्त ज़ारमीना बहुत छोटी थी। उस दौरान एक छोटी सी बात पर तालिबान ने इनके सामने इनकी माँ को कठोर सजा दी थी। دوره طالبانه که من خیلی طفل بودم، مادرم مرا برده بود آیسکریم خانه و مادرم به خاطر از اینکه به چند لحظه روی خود مادرم لوچ کرده بود، طالبا به شلاق می زدن که خودت چرا روی تلوچ کردی، و او حس بیچارگی و او حس حقارتی را که من در روز زمان داشتم، گرچه خیلی خرد بودم، طفل بودم، فراموش نمی کنم و امروز هم احساس می کنم اگر طالبان بیاید. इसीलिए तालिबान से अफगानिस्तान की महिलाओं को डर लगता है। काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप इसे ऐसे समझिए कि 3 करोड़ 80 लाख की आबादी वाले अफगानिस्तान में करीब 1 करोड़ 85 लाख महिलाएं हैं। इनमें से 70% महिलाएं अशिक्षित हैं, यानी पढ़ी लिखी नहीं हैं। तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार के बीच हुए संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं और बच्चों को उठाना पड़ा। यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के पहले 6 महीने में 219 महिलाओं की हत्या की गई और 468 बच्चे मारे गए। किसी भी साल के पहले 6 महीने को जोड़कर देखें तो महिलाओं और बच्चों की हत्या के सबसे ज्यादा मामले 2021 में दर्ज हुए। साल 2020 में 390 महिलाओं की हत्या की गई।